भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली जोर पकड़ने लगी है। बीते 7 कारोबारी सत्र के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में नेट 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। मंगलवार को भी यही नजर आया। विदेशी निवेशकों ने 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट बिकवाली की है। मंगलवार को विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी। इसी पर बात करते हैं अंशुमान जी। शेयर बाजार में ये विदेशी निवेशकों की ये लगातार बिकवाली, कितना ये ट्रेंड जो है डिस्टर्बिंग लग रहा है और बाजार में जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ रही है। कल की तुलना में बाजार में आज उतनी तेज गिरावट नहीं थी, लेकिन कोई बहुत तेज रिकवरी भी नहीं थी। और विदेशी निवेशक जब भी बाजार से निकलते हैं तो बाजार का में उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इंडिया का विक्स भी अगर आप देखें पिछले 3-4 दिनों से आंकड़ों में जो दिख रहा है वो भी बाजार में गहरी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि विदेशी निवेशकों का इस मौके पर भारतीय बाजार से निकलना 25,000 करोड़ का सेल ऑफ हो चुका है। कल मंगलवार को 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री की विदेशी निवेशकों ने। ये कई सारी अलग अलग तरीके के संकेत बाजार के बारे में दे रहा है। और पहली चीज तो ये कि ये माना जा रहा है कि सेबी ने जो नए डिस्क्लोजर नाम्स रखे हैं, एफपीआई की लिस्ट से ज्यादा जानकारी मांगी है, उसका असर शायद विदेशी निवेशकों के सेंटीमेंट पर दिख रहा है। पर ये बात आधी सही हो सकती है, क्योंकि सेबी ने भी इसे लागू करने की कोई तारीख नहीं दी है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली का दौर हम पिछले साल से रह कर देख रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह कि बजट आने वाला है। ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद बजट में टैक्स से रिलेटेड कोई बदलाव होंगे, जो कि हमेशा बजट से पहले बाजारों में चलने वाली एक चर्चा होती है कि कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई बदलाव होंगे, जिस वजह से विदेशी निवेशकों का सेंटीमेंट खराब हो रहा है। एक ये वजह हो सकती है। और एक ओवरऑल भारत के पूरे शेयर बाजार में चूंकि वैल्यूएशंस आई हैं, तो विदेशी निवेशकों को मुनाफा वसूली का मौका मिल रहा है। एक साथ कई सारे फैक्टर शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर असर डाल रहे हैं। तो आमतौर पर हम जिस समय बाजार में प्री बजट रैली देखते थे, ये वो दौर था जबकि बजट अब केवल 10 दिन आगे रह गया है, तो बाजार में आमतौर पर एक बिल्टअप शुरू होता था प्राइसेस को लेकर, बजट के एक्सपेक्टेशन को लेकर। हमने इस बार परिस्थिति बिल्कुल उल्टी देखी। पर जब इस पूरी शोर शराबे के भीतर जाकर आप खोदने की कोशिश करें कि बाजार में दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे ज्यादा चुनौती दिख रही है भारत में बैंकिंग कंपनियों और बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर। आज भी बैंकिंग कंपनियों के नतीजे आए, उनके इंटरेस्ट मार्जिन पर असर पड़ा और उनका असर निवेशकों के सेंटीमेंट पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत में बैंक और बीएफएसआई शेयर बाजार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां से सबसे ज्यादा ट्रेडिंग भी होती है और सबसे ज्यादा निवेशक जिनमें निवेश करते हैं। और भारत के बैंकिंग शेयर दुनिया के हर बड़े निवेशक के पोर्टफोलियो में है जो भारतीय बाजार में निवेश कर रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो भीतरी चुनौतियां हैं वो भी यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। हिंदुस्तान लीवर जैसे जैसे स्टॉक्स हैं जिन्हें बेहतर डिमांड नहीं मिल रही है बाजार में, तो कुल सेंटीमेंट स्टॉक मार्केट का बहुत बुलिश नहीं दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट में अभी ऐसा लगता है कि करेक्शंस थोड़े लंबे समय तक और भी जारी रह सकते हैं। उम्मीद ये थी कि बजट से पहले थोड़ा सा बाजार में बेटर सेंटीमेंट बनेगा, वो बनता अभी नहीं दिखा है। ओके, सो प्री बजट रैली जो नजर आती है बाजार में वो नजर नहीं आ रही, लेकिन आपने बैंकिंग का जिक्र किया, हम वो आंकड़ा आपको दिखाते हैं अब, जो हमें ये दिखा रहा है कि पीएसयू कंपनियों के मार्केट कैप में भी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को कुल मार्केट कैप में आई गिरावट में पीएसयू कंपनियों के मार्केट कैप की हिस्सेदारी करीब 1/3 थी। मंगलवार को बाजार बंद होने तक पीएसयू कंपनियों का मार्केट कैप 57 लाख करोड़ रुपए के करीब था। शनिवार को बाजार बंद होने के बाद से पीएसयू कंपनियों के मार्केट कैप में 2.5 लाख करोड़ की गिरावट आई है। पीएसयू कंपनियों में एलआईसी के मार्केट कैप में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। एलआईसी के मार्केट कैप में 38,962 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है। तो ये केवल मुनाफा वसूली है या आगे भी पीएसयू कंपनियों के शेयर टूटेंगे? अंशुमान जी, आप क्या देख रहे हैं इस सिचुएशन में? ये पीएसयू कंपनियों में क्या चल रहा है? बाजार में एक सेकुलर सेल ऑफ चल रहा है, खासतौर से उन कंपनियों में ज्यादा सेल ऑफ है जहां अच्छे रिटर्न्स है, जिनके प्राइसेस अच्छे थे। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 6 महीने के दौरान पीएसयू स्टॉक्स ने बाजार में अच्छा परफॉर्म किया था और कई जगह ओवर परफॉर्म किया था, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स में हमने ठीक ठाक रैली देखी थी पिछले 5-6 महीनों के दौरान। तो ये वो स्टॉक्स थे जो हमेशा सेल ऑफ के लिए सबसे ज्यादा प्रोन थे। और इसलिए हमने देखा कि जैसे ही बाजार में बिकवाली शुरू हुई, खासतौर से विदेशी निवेशकों की बिकवाली शुरू हुई, तो इनमें भी बड़ा सेल ऑफ दिखाई दिया है और गिरावट दिखाई दी है। क्योंकि पीएसयू कंपनियां भी ओवरऑल इकोनॉमी के सेंटीमेंट से प्रभावित होती हैं और उस सेंटीमेंट का असर तो हमें दिखाई दे रहा है बाजार के भीतर। तो जो परिस्थिति शेयर बाजार में उत्साह की या निवेश की
पिछली तिमाही में थी, वैसी स्थिति जनवरी से यह साल शुरू होने के बाद, यानी यह साल की आखिरी तिमाही शुरू होने के बाद बिल्कुल बनती नहीं दिखाई दे रही। और एक और महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई दी कल के बाजार में, खासतौर पर, आज के आंकड़े रात तक मिलेंगे, कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बदले घरेलू निवेशकों ने कल अपनी खरीदारी भी सीमित रखी। यानी जो सपोर्ट आना चाहिए था बाजार में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, वो भी थोड़ा सा रुक कर ठहर कर आ रहा है। इससे पहले विदेशी निवेशकों की पिछले साल की बिकवाली के दौरान भारत में घरेलू निवेशकों ने भी ठीक ठाक खरीद की थी। तो क्या ये घरेलू निवेशक रिकवरी में मदद करेंगे? आने वाले समय में लोअर लेवल्स के ऊपर स्टॉक्स में एंटर करेंगे, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और बाकी बायर बाजार में खरीदेंगे, या अभी वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से वैल्यूएशंस और नीचे जाएंगे और उसके बाद एंटर किया जाए? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और ये असमंजस आज पूरे दिन भर बाजार के ट्रेडिंग में अलग अलग जगह हमें दिखाई देता रहा। बाजार की जो सेंटिमेंट है उसमें ये दिखाई देता रहा। तो एक वेट एंड वॉच जैसे फेज है, और जाहिर तौर पर अंतरिम बजट पर भी नजर रहेंगे, और अंतरिम बजट के हर पहलू को हम डिकोड कर रहे होंगे मनी 9 में अंशुमान तिवारी के साथ। तो बिल्कुल जिस दिन अंतरिम बजट पेश होगा उस दिन भी मनी 9 में ट्यून इन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।